अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के फुल इवेंट को कतर ऑर्गेनाइज कर रहा है। कतर इसकी मेजबानी कर रहा है। और मैं बताता चलूं कि फुटबॉल ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा पसंदीदा है अंग्रेजों का। यानी यूरोप ममालिक के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर खेल और पसंदीदा खेल फुटबॉल को समझा जाता है। जब कतर को मेजबानी का मौका मिला तो कतर ने कुछ अपने तौर पर इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया और एक मिसाल पेश की और इतने खूबसूरत तरीके से इस इवेंट को बनाया कि दुनिया के अंदर इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन जाहिर है कि जिनके नजरियों और अकीदों के खिलाफ ये खेल और इस इवेंट का स्टार्टर जा रहा है, उनको पेट में दर्द होना था, तो कुछ लोगों ने बाइकॉट कतर का भी ट्रेंड चलाया। लेकिन तमाम की तमाम वो बातें जो हमारे और आपके सामने हैं कि कतर ने कुरान करीम की तिलावत से इस इवेंट का इफ्तिताह किया और वो भी एक माजूर और डिसेबल शख्स के जरिए कुरान करीम की तिलावत करवाई। ये सबक देना है और ये बताना है पूरी दुनिया को कि इस्लाम किसी भी चीज के अंदर फर्क नहीं करता है। और बहुत सारी खूबसूरती इस इवेंट के अंदर कतर ने पैदा की हैं जो हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन कुछ पाबंदियां कतर ने इस इवेंट के अंदर लगाई हैं और वो पाबंदियां ऐसी हैं कि बेचारे अंग्रेज और यूरोपी ममालिक के जो फैंस हैं वो अपने गर्दनों को घुटनों में डाल करके रोने पर मजबूर हो गए हैं। वो पाबंदियां क्या हैं? मैं पाबंदियां वो आपको गिनवा देता हूं। पहली पाबंदी जो कतर ने इस इवेंट के दौरान लगाई है वो शराब बंदी है। यानी कतर ने ये कानून बनाया है कि पूरे इवेंट के दौरान जब तक वर्ल्ड कप चलेगा, ग्राउंड के अंदर कोई खुले तौर पर शराब नहीं पी सकता। ऐसे ही कतर की सड़कों पर चलते फिरते शराब नहीं पी सकता। अब जिसे शराब पीना है, जो शराब के शायकीन हैं, शराब पीने का शौक रखते हैं, उनके लिए उसने जगह जगह बियर बार का इंतजाम किया है, मैखानों का इंतजाम किया है। जिसको पीना है वहां जाकर के पिए। आपने देखा होगा कि बहुत से खेलों के दौरान जो अंग्रेज हैं वो शराब पीते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो कतर ने इस बात पर पाबंदी आयद की है कि कोई खेल के दौरान ग्राउंड के अंदर बैठ करके शराब नहीं पिएगा और ना ही कतर के सड़कों पर खुले तौर पर शराब को इस्तेमाल करेगा। ये पहली पाबंदी कतर ने लगाई है। दूसरी पाबंदी जो कतर ने लगाई है वो है क्रॉस ड्रेस की। क्रॉस ड्रेस का मतलब ये है कि कोई फीमेल फैन मर्दाना लिबास में नहीं आएगी और कोई मेल फैन औरतों के लिबास में नहीं आएगा। अपने अपने लिबास पहन करके ग्राउंड के अंदर अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ये दूसरी पाबंदी कतर ने लगाई है। तीसरी पाबंदी लगाई है शॉर्ट ड्रेस पर। आपने देखा होगा कि जब खेल शुरू होता है और खेल चलता है तो बहुत सारे अंग्रेज, खास तौर पर फीमेल अंग्रेज, वो शॉर्ट ड्रेस पहन करके आते हैं। और कुछ फैंस तो ऐसी होती हैं जो बिकनी वगैरह के अंदर आती हैं। तो कतर ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है और इसके ऊपर बैन लगाया है कि कोई भी फीमेल फैन ग्राउंड के अंदर शॉर्ट कपड़े पहन करके नहीं आएगी। ना मर्द आएंगे ना औरतें आएंगी। अपने अपने फुल लिबास के अंदर अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ये तीसरी पाबंदी लगाई है। और चौथी पाबंदी जो लगाई है वो है किस करने की। आपने खेल के दौरान देखा होगा, क्रिकेट के दरमियान, टेनिस के दरमियान या फुटबॉल के दरमियान, कि जब टीमें जीत जाती हैं तो फैंस, मेल और फीमेल फैंस आपस में एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी जो टीमों का हिस्सा हैं, जब वो जीत जाते हैं तो उनकी जो फीमेल गर्लफ्रेंड होती हैं मैदान के अंदर, उनको जाकर के लिप टू लिप किस करते हैं। इसके ऊपर भी कतर ने पाबंदी लगाई है कि कोई भी खिलाड़ी या फैन टीम के जीतने के बाद लिप टू लिप ग्राउंड के अंदर या कतर की सड़कों के ऊपर किस नहीं करेगा। तो ये कुछ पाबंदियां हैं जो कतर ने इस इवेंट के दौरान लगाई हुई हैं और ये बहुत अच्छी पाबंदियां हैं।
میں کہتا ہوں یہ اتنی خوبصورت پابندیاں ہیں کہ وہ لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ آزادی ہی سب کچھ ہے، یا جو کہتے ہیں کہ اب آزاد خیال اسلام کو بھی ہو جانا چاہیے، قطر نے یہ بتا دیا کہ اسلام شروع سے ہی آزاد ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک فیمیل اور میل کی عزت برقرار رہے اور اسلام کا سر فخر سے اونچا رہے۔ لیکن جہاں عیاشیاں پیدا ہو جائیں وہاں اسلام عیاشیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ پابندیاں تھیں جو قطر کی طرف سے اس پورے ایونٹ کے دوران لگائی گئی ہیں، سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔